हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ स्प्रिंग रोल, बिल्कुल मार्केट स्टाइल। और इसकी शीट भी हम घर पे ही बनाएंगे, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो शीट बनाने के लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है। मैदा में आधा छोटा चम्मच नमक डाल देंगे और 1 चम्मच तेल डाल देंगे। अब इनको मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक सॉफ्ट आटा गूँथ लेंगे। तो सॉफ्ट आटा मैंने गूँथ लिया है। अब हाथ पर 1 चम्मच तेल डाल देंगे और आटे के ऊपर हल्का सा लगा करके मसल लेंगे। अब आटे को ढक करके 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं। तो जब तक आटा सेट हो रहा है हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो एक पैन को गर्म होने के लिए रख देंगे। तो जैसे ही पैन गर्म हो जाएगा उसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डाल देंगे। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा उसमें 5 से 6 लहसुन की कलियों को बारीक काट करके डाल देंगे और 2 हरी मिर्च को बारीक काट करके डाल देंगे। तो इन्हें 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेना है। अब इसमें बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और 1 बारीक कटा हुआ गाजर डाल देंगे और बारीक कटी हुई बंद गोभी डाल देंगे। सभी सब्जियों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे या फिर स्वादानुसार नमक डाल देंगे। आधा छोटा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर डाल देंगे। 1 से 1.5 चम्मच विनेगर डाल देंगे और 1 चम्मच सोया सॉस डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भून लेंगे। तो अगर आप चटपटा पसंद करते हैं तो इसमें आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और ऐड कर सकते हैं। अब मिर्च को भी हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए सभी सब्जियों को भून लेंगे। तो सब्जियां हमारी भून चुकी हैं। अब इसमें थोड़ा सा हरा कटा हुआ प्याज डाल देंगे और उसको भी मिला लेंगे। तो हमारी फिलिंग जो है वो तैयार है। तो चलिए अब देख लेते हैं। आटा जो है हमारा सेट हो गया है। अब आटे को हल्का सा इस तरह से मसल लेंगे। तो हाथों में सूखा आटा लगा लेंगे और आटे की छोटी छोटी लोइयां तैयार कर लेंगे। तो आटे की लोइयां मैंने सारी तैयार कर ली हैं। अब लोई को सूखे आटे में लपेट लेंगे और इस तरह से रोल करते हुए एक रोटी तैयार कर लेंगे। अब इसको हटा लेंगे। इसी तरह से 3 से 4 रोटियों को बना लेंगे। तो 4 रोटियों को मैंने बना लिया है। अब एक रोटी के ऊपर इस तरह से 1 चम्मच तेल डालेंगे। तो तेल को अच्छी तरह से स्प्रेड करना है। अब इसके ऊपर सूखा आटा लगा देंगे इस तरह से। अच्छे से तेल स्प्रेड होना चाहिए, नहीं तो शीट जो है वो निकलेंगी नहीं। अब इसके ऊपर दूसरी रोटी को रख देंगे। इसी तरह से ही सेम प्रोसेस से 1 चम्मच तेल डालेंगे और तेल को अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। अब इसके ऊपर सूखा हुआ मैदा लगा लेंगे और सेम प्रोसेस से ही तीसरी रोटी को भी रख लेंगे। इस तरह से एक के ऊपर एक रखनी है। फिर से 1 चम्मच तेल डाल देंगे। इसको भी स्प्रेड कर लेंगे
सूखा मैदा छिड़क लेंगे और चौथी रोटी को भी इसी के ऊपर इस तरह से डाल देंगे। तो हमारी जो है 4 शीट जो हैं वो तैयार हो जाएंगी इस तरह से। अब रोटी के ऊपर सूखे मैदे को इस तरह से लपेट लेना है और इसको अच्छी तरह से बेल लेना है। तो जितना आप पतला बेल सके उतना बेलें। तो इस तरह से पतली पतली शीट्स जो हैं वो तैयार हो जाएंगी। गैस पे हमने तवे को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब उसके ऊपर इस तरह से रोटी को डाल देंगे और 1 मिनट बाद ही पलट लेंगे। तो स्पॉट्स नहीं आने चाहिए रोटी के ऊपर। तो इसी तरह से पलट करके दोनों साइड हमने सेक लिया है। अब इसे एक प्लेट पे निकाल लेंगे। तो जब ठंडा हो जाए तो इस तरह से एक एक शीट को इस तरह से निकाल लें। देखिए कितनी अच्छी शीट बनी है, एकदम ट्रांसपेरेंट है। इसी तरह से दूसरी शीट भी निकाल लेंगे। ये दूसरी शीट भी तैयार है। देखिए कितनी अच्छी बनी है, ट्रांसपेरेंट है। तो इसी तरह से तीसरी और चौथी शीट भी अलग हो जाएंगी। देखिए हमारी 4 शीट जो हैं वो बनके तैयार हैं। अब स्लरी तैयार कर लेते हैं। तो 2 चम्मच मैदा ले लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके एक घोल तैयार कर लेंगे इस तरह से। तो स्लरी की कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए। ये देखिए। तो चलिए अब रोल तैयार कर लेते हैं। तो एक शीट के ऊपर 1 चम्मच फिलिंग को डाल देंगे। और रोल को इस तरह से लपेट लेंगे। अब इसके ऊपर स्लरी जो हमने बनाई थी इस तरह से इसको लगा देंगे, जिससे कि रोल जो है वो अच्छी तरह से चिपक जाए। हमने स्लरी को अच्छी तरह से फैला लिया है। अब इस तरह से एक साइड से फोल्ड करेंगे। और इसी तरह से ही दूसरी साइड से भी फोल्ड करके शीट को चिपका लेंगे। और इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए हमारा रोल जो है वो तैयार है। तो इस तरह से मैंने सारे रोल्स को तैयार कर लिया है। आप इसे इस तरह से भी असेंबल करके फ्रिज में रख सकते हैं और जब आपका मन चाहे आप इन्हें फ्राई करें और गर्मा गर्म सर्व करें। तो चलिए इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो तेल को गरम कर लेंगे और इन्हें और फ्लेम को लो कर लेंगे और लो फ्लेम पे ही इसे 2 मिनट के लिए सेक लेंगे। के बाद फ्लेम को हाई कर लेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक रोल को तल लेंगे।
देखिए तैयार हैं। कितने, मैं इसको काट के दिखा देती हूँ। देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं। चलिए सर्व कर लेते हैं। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।